एक बार जो है इस पार्ट को मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड, ये जो रेड कलर की कॉइलिंग मैंने जो बनाई है ये सोलिनॉइड है, ठीक है, जिसमें ऊपर पे जो है टॉप पे जो है वो करंट अंदर की तरफ है और बॉटम पे करंट जो है वो बाहर की तरफ है, इस तरीके से लपेटा गया है, ठीक है। हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड द सोलिनॉइड। एक्चुअली आउटसाइड क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटसाइड बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो होता है। तो हम लोग बाहर की बात ही नहीं करेंगे, हम लोग को इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का हेल्प लेंगे। और एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि हम लोगों को एक क्लोज्ड पाथ लेना है, ठीक है, और उस क्लोज्ड पाथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट आई के इक्वल होगा, यानी कि ये चीज, ठीक है, ये हमारा बताता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने इससे पहले आप लोगों को बता रखा है, हम लोग सबसे पहले बी डॉट डीएल कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद से जो है यहां पर ला करके इक्वेशन नंबर 1 में ला करके पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल ओवर बी डॉट डीएल, हमने ये पाथ चूज किया है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ए, ये क्लोज पाथ हमने चूज किया है, ठीक है। अब इस क्लोज्ड पाथ में क्या है कि ये 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो इस क्लोज्ड पाथ को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। ए से बी, बी से सी और फिर सी से डी और फिर डी से ए, ठीक है। ये 4 पार्ट्स में मैंने साइक्लिक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक एक पार्ट की अलग अलग वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रल कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या किया गया कि पहले बी टू सी यानी कि सेकंड वाला और फोर्थ वाला डी टू ए, ये दोनों जो होगा वो जीरो होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पे जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। देखिए यहां पर इस पार्ट में मैंने यहां पे ड्रॉ करके आपको समझाया है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में और जो डीएल वेक्टर है वो है इस डायरेक्शन में, तो एंगल बना 90 डिग्री का, जिसकी वजह से बी डॉट डीएल करेंगे तो बी डीएल कॉस थीटा आएगा और कॉस थीटा यानी कि कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। मैं कुछ चीजों को इरेज कर देता हूं ताकि डायग्राम उतना कॉम्प्लिकेटेड ना दिखाई दे, ठीक। तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ठीक, सॉरी ये वाला टर्म जीरो हो गया। अब बची बात थर्ड वाले की, तो देखिए सी से डी, सी से डी यानी कि ये वाला पाथ, यहां पर क्या है सी डी, मैंने यहां एजम्पशन में लिया था कि लेट ए क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी सच दैट बी सी एंड डी ए आर्म आर वेरी लॉन्ग। तो अगर बीसी और डीए आर्म बहुत लॉन्ग होंगे तो सीडी बहुत दूर होगा इससे। और मैंने बोला है कि सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से सीडी पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो यहां पर भी जीरो ले लिया गया, मतलब ये भी क्या हो गया, जीरो। इसलिए मैंने यहां पे कट का निशान बनाया, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। बचा क्या ओवरऑल, सिर्फ ये, ठीक है। यानी कि क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो सिर्फ इसके बराबर होगी। तो यहां मैंने लिख दिया है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इक्वल टू ए टू बी ओनली, ए टू बी डीएल है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट है तो बी डीएल कॉस थीटा लिख देंगे
थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे देखिए ए से बी इधर है, इधर ही डीएल है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू होगी 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा बी डीएल। क्योंकि बी इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, ठीक है, बीच में। तो यहां पर हम लोगों ने बी को क्या ले लिया, कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा है, सिर्फ डीएल। तो जब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा क्या हम लोगों को, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी लेंथ, और जो ए बी लेंथ है वो एक्स है, यानी कि मिलेगा बी इंटू एक्स। ठीक है, ये चीज मिला। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्लोज इंटरवल आ गया बी डॉट डीएक्स के बराबर। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बात बिल्कुल ध्यान से, यहां पर आई क्या है, याद करिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट, टोटल करंट है आई, ठीक है। और यहां पर एक आर्म में आई नॉट करंट है, तो ये बी एक्स यानी कि ये जो एक्स लेंथ है, एक लूप में, ध्यान समझना, एक लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है और यक्स लेंथ में कितने लूप होंगे उतने टाइम्स होगा ना। मान लो 5 लूप है तो 5 आई नॉट करंट हो जाएगा ना। मान लो 10 लूप है तो 10 आई नॉट करंट हो जाएगा ना। तो वैसे ही हम पता कर ले कि एक्स लेंथ में कितने लूप है तो उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे आई नॉट में और वही हमारा हो जाएगा नेट करंट। ठीक, चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ा जाए। Now, here I naught current is threading in each loop. ठीक है, therefore let n, small n, be the number of loop per unit length, यानी कि यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ लूप होगा। therefore, मुझे यहां therefore हटा देता हूं। therefore number of loop in x length, वही पाथ क्लोज्ड हो रहा है ना, तो इसीलिए उतने ही लेंथ में निकाल रहा है। नंबर ऑफ लूप इन एक्स लेंथ, एक्स लेंथ में कितना होगा, n इंटू एक्स। देयरफॉर टोटल करंट थ्रेडिंग इन द क्लोज्ड पाथ आई इक्वल टू, देखो एक लूप में आई नॉट करंट, तो एन एक्स लूप में कितना करंट हो जाएगा, एन एक्स आई नॉट। मेरी बात समझ में आई, एन एक्स आई नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। ये नेट करंट है, मैं लिख रहा हूं यहां पर नेट करंट। ठीक, नाउ पुट इक्वेशन 2 and 3 in 1।
वन में पुट कर दीजिए। वन क्या है, बी, ये मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, ये है वन, ये है इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी निकाला है मैंने, बी डॉट एक्स, और म्यू नॉट हो गया, आई की वैल्यू कितना निकाल लिया आपने, एन एक्स आई नॉट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलिनॉइड, म्यू नॉट एन आई नॉट, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। अब देखिए, एक चीज और भी आप जानते हैं, बचपन से जानते होंगे, क्लास 9 10 से जानते होंगे, कि अगर सोलिनॉइड के अंदर कोई कोर, जैसे सॉफ्ट आयरन का कोर अगर डाल दें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए उस सोलिनॉइड में आपने एक कोर डाल दिया, ऐसे सोलिनॉइड, ये आपका कोर है और इसके ऊपर आपने सोलिनॉइड को लपेट दिया, ठीक है, इस तरीके से। यहां पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है और यहां पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अब मैं इतना ज्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बस मैंने 2 4 जगह लिख दिया, ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक। तो अगर आपने यहां पे कोर डाल दिया, तो कोर डालने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं, कितना हो जाएगा, ये किसके लिए, फॉर एयर कोर्ड के लिए है, मतलब कि अगर कुछ भी नहीं हो, एयर हो बीच में, तो इक्वेशन नंबर 4 लगाएंगे। अब मैं नीचे लिख रहा हूं, इफ ए कोर ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ए कोर ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू is inserted, then क्या होगा, ये देखिए, मैं इसको बी नॉट लिख रहा था, ठीक है, बी नॉट लिख देता हूं इसको एक सिंबल के तौर पे, और इसको बी लिख रहे हैं, ये हो जाएगा म्यू एन आई नॉट, ठीक है। और आपको मालूम है कि रिलेटिव परमेबिलिटी परमेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू और क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये म्यू क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है। तो अगर रिलेटिव परमेबिलिटी अगर आर म्यू आर है, तो हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन आई नॉट, ठीक। एक इक्वेशन ये बन जाएगा, किसके लिए, अगर हमने कोई कोर डाल दिया बीच में तब, ठीक है। एक नोट पॉइंट नोट कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, नोट, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलिनॉइड
एंड मतलब उसके एकदम किनारे पर, ठीक है। ये एक्चुअली हाफ होता है, एकदम किनारे पर बात कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने निकाला था वो बीच में कहीं निकाला था, ठीक है। और ये बिल्कुल हम बात कर रहे हैं किनारे पर। ये होगा 1/2 बी नॉट, यानी कि 1/2 एयर कोर के लिए अगर बात करें तो म्यू नॉट एन आई नॉट, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 3 4, ये 5 मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, एक चीज और भी बता दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस तरीके से है, समझिए। ये एक मैं सोलिनॉइड ड्रॉ कर रहा हूं, बड़ा सा, आपको पूरा अच्छे से समझाने के लिए, ठीक। अब इस पे जो है मैं एक क्वाइलिंग लपेट रहा हूं। अब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा कि कैसे लपेटा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोलिनॉइड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी। तो थिनर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। देखिए अगर आप इस साइड से, मेरी बात समझना, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन थोड़ा समझो, एक्चुअली सामने हो नहीं तो थोड़ा सा आपको अपना ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप इधर से सामने से देखते हैं, ठीक है। अगर आप इधर सामने से देख रहे हो तो यहाँ पर लूप जो है वो कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज दिखाई देगा कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो लूप है आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा, और जहां पे क्लॉकवाइज लूप होता है वहां कौन सा पोल डेवलप होता है, साउथ पोल। अगर यहाँ साउथ पोल डेवलप हो गया तो जाहिर सी बात है इधर क्या डेवलप होगा, नॉर्थ पोल। क्योंकि जब आप इसको इधर से देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। समझ में आ गई बात कि मैंने किस तरीके से बनाया इसको। तो आपको मालूम है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे एंटर करती है, ठीक। मैं ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करूंगा, कम ही ड्रॉ करूंगा, क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, आउटसाइड होंगी, बाहर की तरफ निकलते हुए होंगी, और यहाँ पे एंटर करते हुए होंगी साउथ पोल पे, ये आप बचपन से जानते हैं, ठीक। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
आउटसाइड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को इनसाइड देखो तो इनसाइड कैसा लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है। तो इनसाइड क्या होगा, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ। और ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिफरेंस पैदा करता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर जाती हैं, वहां खत्म हो जाती हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप होती हैं, यानी कि वो इनसाइड द मैग्नेट भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक। आप याद करिए अभी जो हम लोगों ने डायग्राम भी जो ड्रॉ किया था, सबसे पहला वाला डायग्राम, उसमें भी हमें मैग्नेटिक फील्ड किधर मिला था, ए से बी की तरफ। ऐसे ही था ना, यहाँ पे कहीं ए था और यहाँ कहीं बी था, ऐसे ही लिए थे ना, जिनके बीच की डिस्टेंस एक्स मान लिए थे हम, ठीक है। तो ए से बी की तरफ ही हम लोगों को मिला था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो मैंने बता ही दिया, और ये आपका डायरेक्शन हो गया। आप समझ जाएंगे कि साउथ नॉर्थ कैसे आपको निकालना है, ठीक है। ये मालूम होगा आपको, जैसे कि ये एन हो गया और ये एस हो गया, ठीक है। तो जब आप साउथ पोल की बात करते तो ऐसे एरो लगाइए, ये एरो किधर बता रहा है, जैसे क्लॉकवाइज बता रहा है ना। तो जहां क्लॉकवाइज होता है वहां कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ पोल। और इसको देखिए ऐसे थोड़ा सा घुमा दीजिए, सुंदर लगेगा। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज की तरफ बता रहा है ना। तो जहां पे एंटी क्लॉकवाइज होता है वहां क्या डेवलप होता है, वहां डेवलप होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। ये क्लॉकवाइज यहां डेवलप हुआ था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हुआ था, ठीक। इसीलिए इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल जनरेट हो रहा है। चलिए अब हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोरॉइड। टोरॉइड को हम लोग एंडलेस सोलिनॉइड भी बोलते हैं। टोरॉइड है क्या, पहले समझिए। जैसे मान लीजिए ये सोलिनॉइड है, मानना क्या है, एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, ठीक। अब इस सोलिनॉइड का ए और बी ये दो एंड हैं, इनको ना ऐसे घुमा करके सर्किल बना करके जोड़ दीजिए, ऐसे देखिए मैं बना रहा हूं, ऐसे। समझ में आ रहा है, ठीक। इस तरीके से अगर कनेक्ट कर दें हम लोग तो इसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। दोनों ए और बी एंड को क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया। इसमें आई करंट मैं मान लेता हूं, आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है। अरे दोनों में एंट्री करा दिया क्या मैंने, ठीक। एक से इन दूसरे से आउट। अब देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग निकालेंगे वो 3 पॉइंट पे निकालेंगे, एक इनसाइड, एक बिटवीन द टोरॉइड और एक आउटसाइड, ठीक। थोड़ा सा अलग अलग ले लेते हैं, और ना रेडियस लेने में दिक्कत होगा मुझे।
एक यहां पे ले लेते हैं और एक को मैं यहां कहीं ले लेता हूं, यहां ले लेते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स का नाम लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं P, अंदर वाले को, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। यानी कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड P, Q और R पे निकालना है। ठीक, चलिए आइए एक एक करके निकाला जाए। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, सबसे पहले P पे निकालते हैं। तो एम्पियर साहब का यूज करेंगे हम लोग। एम्पियर साहब क्या बता के गए? एम्पियर साहब ने ये बता के गए कि हम लोग यहाँ पर एक मान लीजिए सर्कुलर लूप, एक क्लोज लूप मान लीजिए। देखिए मैं P से पास होता हुआ एक लूप मान ले रहा हूं ऐसे। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और मेंशन करूं कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वायर ऊपर से गया है तो यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी बात? आउटर वाले हिस्से में बाहर की तरफ आएगा और इनर वाले हिस्से में क्या होगा? अंदर की तरफ जाता हुआ होगा। सब जगह नहीं मेंशन करूंगा, कुछ जगह पर मेंशन कर देता हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट P से पास होता हुआ मैंने एक लूप ले लिया है जिसका रेडियस A है। ये सेंटर मान लेते हैं C और इसका रेडियस A है लूप का। ठीक, बाय एम्पियर्स लॉ क्या बताया उन्होंने? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, नाउ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल अलग से निकालते हैं ना हम लोग, और इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए निकाला जाए फटाक से। यहाँ पे देखिए सिमेट्री है तो ये कितना हो जाएगा? पहले तो लिखिए बी डीएल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 0। क्यों? क्योंकि देखिए डीएल भी किधर है? अगर मान लीजिए आपने मान लीजिए कि यहाँ पे डीएल इधर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक, जब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल सेम ही डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। लिख देता हूं थीटा इक्वल टू 0 सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन। दोनों टेंजेंट के लॉन्ग होंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना? और साथ ही साथ सिमेट्री है तो बी क्या होगा? हर जगह कांस्टेंट होगा, तो बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना मिलेगा? ये सर्कुलर लूप है ना, तो लूप का लेंथ मिलेगा। लूप का लेंथ कितना होगा? 2 पाई ए। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल की वैल्यू निकल गई। ठीक है, नाउ अब आई नॉट निकालना है, आई करंट निकालना है ना, नेट करंट ना। नाउ लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, ठीक, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे? देखिए यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है, टोटल टर्न्स को कैपिटल एन से दिखाते हैं।
यूनिट लेंथ में n है तो 2 पाई a, यही तो लेंथ होगा ना लूप का। इसमें कितना होगा 2 पाई a इंटू n। ठीक, देयरफॉर नेट करंट कितना हो जाएगा, जो नेट करंट हो जाएगा I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई नॉट, यही होगा ना, टोटल लूप में है तो n इंटू आई नॉट, या फिर आप लिखिए 2 पाई a n इंटू आई नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 3। पुट 2 and 3 इन 1 में पुट कर दिया जाए, क्या मिलेगा आपको, b 2 पाई a इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई a n आई नॉट। देखिए 2 पाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपको लास्ट में, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। ये ठीक उतना ही है ना जितना में मैग्नेटिक फील्ड मिला था सोलिनॉइड में, तो उतना ही यहां पर भी मिलता है। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 4। ठीक है, अब बात आती है पॉइंट Q और R की। तो पॉइंट Q को अगर हम लोग मानेंगे और यहां से अगर हम कोई एक क्लोज्ड पाथ मान लें, ये ग्रीन वाला मैं मान रहा हूं, अगर क्लोज्ड पाथ अगर हम माने तो देखेंगे कि इसके अंदर तो कोई करंट ही नहीं है। ग्रीन वाले के अंदर कोई करंट आपको दिखाई दे रहा है, कोई करंट नहीं है। और जब कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो बी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही आर पर अगर आर को माना जाए, ठीक है, तो आर से आप देखोगे ध्यान से, तो जितना करंट इनसाइड है उतना करंट आउटसाइड भी है, तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ करंट, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो आर पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, दोनों बातों को मैं लिख देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। बी एट मतलब बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू इज जीरो बिकॉज नो करंट इन क्लोज्ड पाथ। ठीक, और आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट आर इज जीरो बिकॉज equal and opposite currents are threading in the loop।